अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। और जी ये है सुबह का टाइम और मैं यहाँ टेरेस में आके देख रही थी कि भाई कैसा मौसम है, क्या है। अंदर तो बहुत गर्मी थी, मैंने सोचा कि बाहर भी देख कर आऊँ भाई क्या हाल है गर्मी का। तो यहाँ पे बस अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, तो बस फिर मैंने सोचा भाई अंदर ही चला जाए, क्योंकि अभी तो एसी के बग़ैर गुजारा हो रहा है। मतलब रूम कूलर्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम तो रूम कूलर्स ही यूज़ अभी कर रहे हैं। तो बस फिर जी जनाब मैंने कर्टन्स को भी आगे कर दिया मैंने, और मैंने कहा चलो जी धूप से बचा जाए। और बच्चे जो है स्कूल चले गए थे माशाल्लाह, और फिर जी घर भी वापस माशाल्लाह आ गए थे। और अर्ली आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं 10:30 पे, क्योंकि इनके हो रहे थे पेपर्स। और अब इसके बाद जो है ये इनको मैंने खाना दे दिया था। तो यहाँ पे मैंने इनके लिए कलेजी बनाई थी, और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था, फरमाइश कर रहा था बहुत कि मम्मा हलवा बनाए, उसको हलवा बहुत पसंद है। तो कभी कभी वो फरमाइश करता है कुछ कुछ दिनों बाद, तो फिर मैं उसको हलवा बना के दे देती हूँ, सूजी का उसको बहुत पसंद है। तो उसके लिए मैंने स्पेशल जो है ये हलवा जो है ये बनाया था, बहुत ही मज़ेदार सा। और बेटी के लिए मैंने कलेजी बनाई थी। तो मैंने कहा बस दोनों जो है वो मिल के खा लो, जिसने जो भी खाना है वो मिल के खा लो। तो बस फिर जी ये बस उसके बाद ये समेटा समाटी यही काम हो रहे होते हैं दिन में। किचन की बारी थी, किचन को क्लियर करना था, साफ़ करना था, चीज़ें फ्रिज में वापस रखनी थी जो कि निकाली थी नाश्ते के लिए। तो बस इस तरह मैं अपना किचन जो है वो साफ़ कर रही थी, और साथ साथ जो है वो काम करने वाली जो आती है मेरे घर पे उसका भी वेट कर रही थी। अभी तक वो पहुंची नहीं थी, आई नहीं थी। तो बस इनका यही होता है, कभी जल्दी आ जाती हैं, कभी टाइम से आ जाती हैं, कभी लेट हो जाती हैं। मैं उसी का वेट करी थी कि वो आ जाए और घर को साफ़ कर दे। वैसे तो मैंने सारा ऊपर ऊपर से सब समेट लिया था, लेकिन सफाई होना भी बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ पे जी मैं दिखा रही थी किचन के, ये देखें जी इतने सारे बर्तन जो हैं वो पड़े हुए हैं, इनको सबको साफ़ करना है, धोना है और किचन साफ़ करना है। तो उसके बाद जी आ जाती है बारी जब हो गए सारे बर्तन डन, सारे वॉश हो गए, हर चीज़ अपनी जगह पे रख दी गई। तो एंड पे तो मैं फिर इस तरह से ये जो है सिंक होता है इसको मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, और इसको इसके ऊपर पाउडर डाल के इसको अच्छी तरीके से साफ़ करती हूँ। इससे ये होता है कि डेली बेसिस पे ये जो ये साफ़ होता जाता है, और कोई चिकनाई वग़ैरह कुछ भी इस पे नहीं जमती। और अगर गिर भी जाए, इस पे कुछ लग भी जाए चिकनाई वग़ैरह कोई ऐसी चीज़, ज़ाहिर है बर्तन वॉश होते हैं तो कुछ ना कुछ तो ऑयल वग़ैरह या घी और चिकनाई, ज़ाहिर है वो प्लेट्स वगैरह डिशेस वगैरह वॉश होती हैं तो उससे इसमें आता ही है। तो डेली बेसिस पे मैं नाश्ते के बाद जो है जब सारे बर्तन वॉश हो जाते हैं तो डेली मैं इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेती हूँ। तो एक तो ये इसका फ़ायदा है कि चिकनाई इस पर बिल्कुल नहीं लगती, और दूसरा फ़ायदा ये है कि बिल्कुल ये साफ़ चमकता हुआ हर वक्त नज़र आ रहा होता है, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह। अगर सिंक में कुछ पड़ा हुआ हो, किचन साफ़ हो गया हो और सिंक साफ़ ना हुआ हो, तो काम जो है वो अधूरा ही लग रहा होता है। तो इसलिए मुझे वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगती, इसलिए मैं उसको ज़रूर डेली ही वॉश करती हूँ। और बस यहाँ पे मेरी बेटी जो है मुझे दिखा रही थी कि मम्मा मैंने ये कार्ड बनाया है, और ये बस इसी तरह से एक्टिविटीज़ करती रहती है। रमज़ान का कोई इसने कार्ड बनाया है, ये कहीं देखा होगा यूट्यूब पे कहीं रमज़ान का कार्ड, तो ये बस ये मुझे दिखा रही थी। तो मैं इसकी तारीफ़ करी थी कि वाह बहुत अच्छा बनाया है, बहुत प्यारा लग रहा है, कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो बस इस तरीके से इसने ये कार्ड बनाया और मुझे दिखा रही थी। और आज इनका जो है लास्ट डे था स्कूल में। अब जो है समर वेकेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो बच्चों की खुशी की तो इंतहा नहीं है माशाल्लाह। वो तो इतना खुश हैं कि बस अब समर वेकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। और ये भी अभी इनके अगस्त में इनके जाके स्कूल ओपन दोबारा होगा, तो काफ़ी लंबी छुट्टियां हैं। लेकिन मुझे याद है कि हमारी जो ये गर्मियों की छुट्टियां होती थी समर वेकेशन, तो हमारी छुट्टियां गुजरती ही नहीं थी, बहुत लंबा टाइम लगता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि टाइम बहुत जल्दी पास हो जाता
है दिनों और महीनों का अब बिल्कुल भी नहीं पता लगता। मुझे याद है लास्ट ईयर ये मैंने एक्सपीरियंस किया था कि जब हम छोटे होते थे तो हमारे समर वेकेशन गुजरता ही नहीं था, लगता था पता नहीं कितना टाइम हो गया है, जो 3 महीने नहीं गुजरते थे, 2 ढाई महीने नहीं गुजरते थे, लेकिन अब इनकी 3 मंथ्स की यह वेकेशन होती हैं और इसका भी नहीं पता लगता। लास्ट ईयर लगता था कि अभी स्टार्ट हुई थी और अभी बस ख़त्म हो गई हैं। तो बस टाइम में जो है वो जो कहते हैं ना वक्त में अब बरकत नहीं है, तो ये चीज़ अब नज़र आ रही है हर चीज़ में कि वक्त में बरकत नहीं है। अब जो वक्त है वो बहुत जल्दी गुजर जाता है। बिल्कुल सही बात है, सालों का नहीं पता लग रहा अब तो। और यहाँ पे जी मैंने अब डिनर के लिए जो है वो चिकन निकाल लिया था, इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था और मेरे हस्बैंड ने मुझे कह के गए थे कि चिकन का ज़रा डिफरेंट सा कोई सालन बनाना, कोरमा कढ़ाई अब नहीं बनाना, कोई और डिफरेंट सालन बनाना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर देते हैं। तो इसमें मैंने पहले प्याज को सौते कर लिया, उसके बाद मैंने आपको साबुत लाल मिर्च और गरम मसाला जो है, खड़ा गरम मसाला, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, इसमें मैंने ना लाल मिर्च का पाउडर बिल्कुल भी नहीं ऐड किया। मैंने कहा थोड़ा सा एक्सपीरियंस करती हूँ, बिल्कुल भी मैंने ऐड करती इसमें लाल मिर्च का पाउडर। मैंने सिर्फ ये साबुत लाल मिर्च ऐड की, तो रियली ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट था, बहुत अच्छा लगा। और हाँ, हरी मिर्चें भी मैंने, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हरी मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड की थी। ये देखें, जब ये अच्छी तरीके से भुन गया ना प्याज के साथ खड़ा मसाला और साबुत लाल मिर्च, तो फिर मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्चें जो हैं वो चॉप करके डाल दी। ठीक है, इसको मैंने अच्छी तरीके से भुना और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आया था हरी मिर्चों का और साबुत लाल मिर्चों का। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा सा एक्सपीरियंस था कि मैंने लाल मिर्च पाउडर जो है वो बिल्कुल भी नहीं ऐड किया था। बाकी मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी और साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्चें और खड़ा गरम मसाला जो होता है साबुत, वो सब ऐड किया था। और इसके बाद जी मैंने इसमें ऐड कर दिया चिकन और मैं इसको अच्छी तरीके से अब मसाले के साथ जो है वो मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो मसाला है वो चिकन में अच्छी तरीके से लग जाए और भुन जाए चिकन इसके साथ ही, मसाले के साथ। तो जी खाने में भी थोड़ा सा, जो हम खाना कुकिंग वगैरह करते हैं, जो खाना बनाते हैं, तो इसमें भी अगर थोड़ा सा चेंज किया जाए अपना तरीका, तो वो भी अच्छा लगता है, अच्छा रहता है। उसका टेस्ट मतलब वो ज़रा एक्सपीरियंस होता है कि क्या है क्या नहीं है, कैसा बनता है, कैसा अच्छा बनता है कि नहीं। तो वो भी ज़रा हट के रूटीन से ज़रा टेस्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो अच्छा लगता है, वो भी खाने में मज़ा आता है। अगर हर वक्त हम एक ही जैसा स्टाइल रखेंगे अपने खाने बनाने का, तो बस उससे बोरियत ही हो जाती है कि हर दफ़ा एक ही तरीके से बनाओ। तो मैं अक्सर जो है इस तरह से जो है मैं चेंज करती रहती हूँ, कभी किसी चीज़ में कुछ ऐड कर दिया, कभी किसी चीज़ में कुछ नहीं ऐड किया, तो इस तरह से थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, पता चलता रहता है। तो जी देखिए, आप देख सकते हैं कि सारा जो प्याज और टमाटर सारे मसाले हैं वो अच्छी तरीके से जो है भुन गए हैं, मसाला सा तैयार हो गया इसका। मसाला जब अच्छा सा भून गया तो इसमें मैंने ऐड कर दिया जी दही, और अब दही को मैं अच्छी तरीके से इसमें दोबारा से भूनूंगी, ताकि दही जो है वो खड़ा खड़ा सा नज़र ना आए और अलग से नज़र ना आए, मसाले के साथ अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाए। तो जी बस इसके बाद मैं इसमें कर दूँगी ग्रेवी, जितना मुझे इसमें ऐड करना है, अपनी ग्रेवी रखनी है, पानी ऐड करूँगी और ये मज़ेदार सा सालन तैयार है। ये है चिकन खड़ा मसाला। तो जी आज ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए, इसमें कोई भी बात आपको पसंद आए, मेरी रेसिपी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे भी रखें दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।